के बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी ये ज़रा बताइएगा, अभी वैक्सीनेशन आई है और ज़ाहिर बड़ी ख़बर है आज की कि आप उसको परमिशन भी दे दी गई है कि ये इस्तेमाल होगी, वहाँ पर ये किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और फिर जब ये वहाँ पर इस्तेमाल होगी तो इसके भी दीगर ममालिक को भेजने के हवाले से क्या प्रोग्राम है बरतानिया हुकूमत का? जी हमने ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था पिछले 1 महीने से, तो सारे इसकी ऑपरेशनल अफेयर्स कंफर्म हो चुके थे क्योंकि हमें ये नॉलेज थी कि हम 1 दिसंबर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिलीवर करने के काबिल होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से इसकी लॉजिस्टिक्स और इसकी मूवमेंट में हमें कुछ इशू थे, वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। पहले फेज में हमारे पास 8 लाख वैक्सीनेशन जो है वो हमें फाइजर से मौसूल होंगी, जो कि हम केयर वर्कर्स और जो वनरेबल एडल्ट्स जो कि केयर होम में होते हैं उनको, और NHS के और हेल्थ केयर स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को लगाएंगे। इसके साथ साथ जो है हमारे पास फिर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की और मॉडर्ना वैक्सीनेशन अवेलेबल होंगी सेकेंड पार्ट में। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ये वैक्सीन कब तक बरामद होगी, मतलब कितना अरसा ये अगर आप लगाएं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगले वैक्सीन की? ये जो करंट वैक्सीन है इसके 2 फेजेस हैं, 2 शॉट्स होंगे इसके, जो कि 3 से 4 हफ्ते बाद हमें रिपीट करने होंगे, और उससे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिहाज से इतनी इम्यूनिटी क्रिएट होगी कि आप इसको एटलीस्ट 1 साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी हमने अभी वैक्सीन के ट्रायल किए हैं ये बहुत जल्दी में हुए हैं और इसके प्रोसेस को हमने बहुत स्लो किया है, फास्ट किया है, और स्लोली इसके जो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स आप ये कह लें कि वो हम सिर्फ देख पाए हैं। हमें इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इसके भी इफेक्ट्स नहीं पता। तो ये हो सकता है कि इसके अंदर 1 साल में डिप आए और हमें वैक्सीनेशन जो है वो दोबारा, क्योंकि हर साल वैक्सीनेशन फ्लू की भी चेंज होती है, तो होपफुली ये भी वैक्सीनेशन आपको अगले साल फ्लू की तरह दोबारा लगवानी पड़े। राइट, बिल्कुल सही, आपने बड़ा मुझे ब्रीफली बताया। मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर इब्राहिम साहब, अब हमारे पास आ रहे ये इतना जो लो टेम्परेचर है जिस पर इसको ट्रैवल करना है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले भी डिस्कशन आपसे हुई थी। अब जो चीन की वैक्सीन है वो कितनी हद तक पाकिस्तान में कारामद होगी, और फिर फाइजर की वैक्सीन तो ज़ाहिर फिलहाल तो पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में नहीं लगती है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हमारे पास वैक्सीन की दस्तयाबी कब होगी? देखें, एक तो व्यूअर्स को ये बताना जरूरी है कि चाइना की वैक्सीन जो है वो इजी टू इंपोर्ट होगी हमारे पास, और जो फाइजर की वैक्सीन, नो डाउट हम दूसरी वैक्सीन मोस्टली सारी ब्रांड ही मंगाते हैं, GSK, फाइजर, सोनोफी, एवेंटिस, इन्हीं की वैक्सीन आ रही होती हैं। लेकिन इस वैक्सीन का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लो टेम्परेचर पे इसको सेव करना है, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना इससे टू हार्ड वर्क, क्योंकि इसमें एक प्रोटोकॉल्स होंगे, लॉजिस्टिक होगा, फिर आके यहाँ पे सेव होना, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मसले, यहाँ पे लोगों के मसले, बहुत सारे इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से ये वैक्सीन तो इधर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कामयाब हो सकेगी। दूसरे जो चाइना की वैक्सीन है जिसकी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके भी 2 शॉट्स हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 years तक आप ये वैक्सीन की जो इफादियत है वो रख सकेंगे। तो दैट विल बी द बेटर चॉइस। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, दैट विल बी द बेटर चॉइस, और हमारे मुल्क में इसको इजीली अवेलेबल भी कर सकेंगे और इसके टेम्परेचर को मेंटेन भी कर सकेंगे। और सेकेंडली जो फाइजर और चाइना की वैक्सीन में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यही आएगा, टेक्नोलॉजी सेम, थोड़ा सा आगे पीछे जो इनकी जो रिसर्च है, रिसर्च के हिसाब से बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको तो ये दावा किया जा रहा है ना कि वो 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, तो चीन की वैक्सीन है वो भी इतना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? जी बिल्कुल, उनका भी मैंने रेशो पढ़ा था और उनके भी रिसर्च पेपर सारे पढ़े हैं मैंने, उन्होंने भी यही कमिट किया है कि हमारी वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और हमारी जो रिसर्च है वो भी बहुत अच्छी है और बहुत फास्टली हमने की है, और उसके ट्रायल्स भी बहुत कामयाब हुए हैं। तो उन्होंने इसी तरह की बात की है कि दैट विल बी अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन, इवन दो के वो बहुत सारे कंट्रीज में इसको लगाना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि UAE में तो मैंने बाकायदा, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स जिनको लगाना भी शुरू कर दिया और लगा चुके हैं, और उसकी प्राइस भी उस वैक्सीन से बहुत ज्यादा कम होगी। अच्छा, तो जरा मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लूँ, डॉक्टर सलमान शाहिद साहब, ये जो फाइजर की वैक्सीन है इसकी क्या कॉस्ट है, और जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो उस वैक्सीन के, फाइजर की वैक्सीन से जो चीनी वैक्सीन है वो कम होगी, तो क्या कॉस्ट क्या है इस वैक्सीन की? देखिए, ये क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ये तो ऐलान किया है कि उनको
वो इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मेक करेंगी सिर्फ मॉडर्ना के, लेकिन उन्होंने भी ये कोशिश ये की है कि वो उसको चीपेस्ट पॉसिबल मार्जिन्स रख के पूरी दुनिया को फराहम कर सकें, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि ऐसी मौके के ऊपर आमतौर पे कंपनीज जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस की वजह से प्रॉफिट बनाने की अहल नहीं होती हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास फाइजर की और मॉडर्ना की जो वैक्सीन्स हैं वो $20 to $40 उसकी कॉस्ट होगी। मॉडर्ना की ज्यादा महंगी है, फाइजर की उससे कम है। और जो एस्ट्राजेनेका या जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन है जो कि सेकंड है इन लाइन में, वो हमारे पास $2 से $4 के दरमियान जो है वो अवेलेबल होगी, जो कि चीपेस्ट होगी। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में, वो इंग्लैंड में ही बन रही है। और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको ये बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें, 2 टेक्नोलॉजीज हैं। जो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर वैक्सीनेशन बनाई गई है वो फाइजर ने और मॉडर्ना ने बनाई है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड ने यूज की है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बाकी वैक्सीनेशन जो अभी तक माजी में आती रही हैं वो उस पर बेस करती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि शायद सेफ्टी प्रोफाइल ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन का ज्यादा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज किया है वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। लेकिन एफिशिएंसी और एफिकेसी के लिहाज से फाइजर और मॉडर्ना 95% अपने आप को इफेक्टिव कहती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।